पूरा यहाँ कैसे आए। जिस काम को हमने तुम्हें भेजा था वो काम पूरा किए बिना हमारे पास कैसे आए हो? सुनो मेरी। और बिना काम पूरा और किए कैसे आता, और भला अपनी सूरत की करके आया, और नजर एक ही आस्तान महारानी जी। क्या बात है? मैंने अपने शर्त के मुताबिक महाराज का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया। सेनापति, बहुत अच्छा तुमने किया। सुन मेरी बात। क्या बात है बोल? सेनापति तूने दिल को खुश कर दिया। सेनापति तूने दिल को खुश कर दिया। अरे मांग लो मांग लो मांग लो, खोल दिल। अरे जो भी मांगोगे खुश हो? हाँ? कि एक इनाम हम जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यही कहने का मतलब है ना? हाँ मिलेगा। लेकिन महारानी जी सोच लो कि हम कुछ भी मांग सकते हैं। क्या मांगना चाहते हो? और अगर मांग ले कहीं चकबका करके गिर नहीं जाना। कभी नहीं सेनापति। सुनो मेरी बात, हम क्या मांगना? अरे महारानी जी बात मेरी सुनो।
लेकिन तुम्हारी सूरत, अरे उससे कुसुम अरे महारानी जी दिल है उस पर आ गया। कोई तुमने बात वादा नहीं। किया है। सेनापति तुमको रेखा ही चाहिए तो इस समय रेखा तुमको जानते हो कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? रेखा कमरा नंबर 6 में मिलेगी। महारानी हाँ रास्ता बताना तुम्हारा काम है और वहां पहुंच जाना सेना। कोई बात नहीं सेनापति, रेखा से मिलकर के बहुत जल्दी आना। अरे हम पहुंच जाते भूल नहीं वापस आए। अरे हम तुमको कैसे भूल जाएंगे? अरे जाने वाले अरे लौट के आना वादा जाने वाले लौट के वाह महारानी जी वाह, और वाह पिताजी, मैं तो तुमको एक अच्छा नेक इंसान समझती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी पिताजी कि तुम्हारा भी एक ऐसा रूप होगा। वाह, मैं तो सोचती थी कि पिताजी वो मेरी बचपन की सहेली है, भगवान ने उसकी आंखों में रोशनी नहीं दी, उसको बचपन से दिखाता नहीं। तुम उसके लिए वर ढूंढने जा रहे हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज जो मैं अपने कानों से सुनी, क्या बताऊं। लेकिन महारानी जी वो तुम्हारी बेटी है, तुमने उसके बारे में इतना गंदा व्यवहार सोच लिया। मेरे पिताजी से वादा कर लिया उसके इज्जत से खिलवाओगी, लेकिन जैसा आप सोच रही हो महारानी जी, हरगिज होने नहीं दूंगी। वो मेरी बचपन की सहेली है, उसके साथ मैं ऐसी हरगिज नहीं होने दूंगी। और पिताजी जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप कर नहीं सकते। पिताजी देखना, अरे पिताजी देखना, इसका मजा तुमको मैं चखाऊंगी। तुम्हारे ही हाथों से रेखा बहन को मैं बचाऊंगी। पिताजी अगर तुमने मेरी सहेली की इज्जत पे हाथ लगाया, अगर उसकी इज्जत पे हाथ लगाया, तो भूल जाऊंगी पिताजी कि तुम मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी। लेकिन ये बात बहन रेखा को नहीं मालूम होगी कि तुम्हारी माँ और मेरे पिताजी तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या वादा किए। ये बात चलकर मुझे रेखा से बताना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोची। चलो मैं बहन रेखा के रेखा बहन, क्या? अरे बहन तुम यहाँ? अरे क्या बात हुई? बहुत घबराई सी मैं। बहन क्या हो गया? क्या बताऊं? हाँ क्या बताऊं, मुझसे कहा नहीं जाता। क्या क्या है? क्या भगवान, बोलो। मैं कैसे कहूं कैसे ना कहूं। आज जो मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ, हाँ तुमसे कहूं या ना कहूं। जब तक तुम कहोगी नहीं तुम्हें मुझे कैसे मालूम होगा? बहन अगर मेरी बात तुम सुन लोगी ना, तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है बहन? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं
मुझे कैसे पता होगा? बहन हाँ, तो सुनो मेरी बात कि मैं क्या सुनकर आई हूँ और तुम्हारी माँ क्या बातें कर रही थी। बोलो। सुनो। अरे आज की रात पहना खतरनाक है, अरे होने वाला तेरे साथ अपने कानों से सुन कर कि मैं आ रही मत सौतेली होती। बहन, मेरी बात समझ में नहीं आई। इसे साफ शब्दों में कहो ना। बहन मैं तो कुछ समझ नहीं पाई। यानी मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। नहीं, इन्हें बहन खुले शब्दों में कहो ना। वो तुम्हारी माँ है, वो जो तुम्हारी सौतेली माँ है हाँ, बहन, वो तुम्हारी माँ नहीं, अरे वो एक नागन है, नागन। जानती हो हाँ। तुम्हारी माँ और मेरे पिताजी महल के अंदर बातें कर रहे थे और मैं दोनों की बातें पर्दे के पीछे से सुन रही थी। अच्छा, बातें जानती हो क्या किए? क्या? अरे तुम्हारी माँ ने मेरे पिताजी से वादा किया है। जानती हो बहन? क्या? अरे मेरे पिताजी तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते हैं। बहन, ये पाप पड़ती पूजा। बहन ध्यान दो, आज लुटने से मुझको बचा अगर मेरी आबरू लुट गई तो मैं दुनिया वालों को कैसे दिखाऊंगी? मैंने रोगी इस संसार में, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अरे तुम पागल, यानी तुम्हारी इज्जत और आबरू लूट गई तो तुम जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर लोगे? अरे बहन तुम क्यों घबराती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे जब तक मैं हूं साथ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहन बोलो। मेरे पास एक तरकीब है क्या? जिससे तुम्हारी इज्जत बच सकती है। कैसे? बहन बोलो। तरकीब ये है कि जिस बिस्तर पे रोजीना तुम लेटती हो, तुम्हारे बिस्तर पे मैं लेटूंगी। अच्छा, और जिस बिस्तर पे रोजीना मैं लेटती हूँ, मेरे बिस्तर पे तुम लेटोगी। अच्छा। बहन जब मेरे पिताजी तुमको समझकर मेरे पास आएंगे
बहन उसके बाद तुम देखना और सुनना कि मैं अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। बहन अरे तुम्हारा ही सहारा है। ये छोटी सी बात इज्जत, अरे तुम्हारे खातिर अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए ना तो तुम्हारे खातिर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अरे तुम घबराते क्यों हो? ठीक है। आइए चलिए मेरे साथ, घबराइए मत, चलो। क्या बताओ? एक बात महारानी जी से कहने के लिए भूल गया। फूल सिंह और रेखा को इस बात का पता न चले कि सेनापति ने महाराज का खून कर दिया है, इसलिए चलता हूँ महारानी के पास। खुश रहो सेनापति। क्या बात है? क्या चाहते हैं? कौन सा कानून है? महारानी हाँ, मैं एक बात कहने के लिए भूल गया था कौन सी बात? कि फूल सिंह और रेखा को इस बात का पता न चले हाँ कि सेनापति ने महाराज का खून कर दिया है। हाँ इसलिए तुम चलो राजमहल, हाँ, वहाँ त्रिया चरित दिखाओ, रो पीटो चिल्लाओ, जितना हो सके उतना करो। आओ चलो, चलो ताकि उनका चलो मेरे शक न साथ। हो मेरे साथ। चलो। भी रो रहे हैं। मालूम नहीं मोरा राजा। माता जी आखिर बात क्या है, क्यों रोते हो तुम लोग? मोरा राजाउना का को चबाली ना दैया। सेनापति जी, बात
सिंह, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता भैया, अगर तुम पूछते हो तो जरूर बताऊंगा। हाँ, अगर बताओगे नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा? क्या हुआ? क्या क्यों रोते हो सारे के सारे लोग? और जा रहे तेरे काका पर ढूंढने भैया फूल सिंह, हम लोग रेखा कबर ढूंढने के लिए रतनगढ़ जा रहे थे कि अचानक रास्ते में डाकुओं का दल मिल गया और महाराज को जान से मार दिया। फूल सिंह, मैं किसी तरह से अपनी जान बचा करके भाग गया, वरना मैं भी मारा जाता वहाँ। तुम अपनी जान बचाकर जंगल से वापस चले आए। हाँ भैया। और मेरे पिताजी को डाकुओं ने गोली मार दिया। बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही। दाल में कुछ काला नजर आता है। सेनापति जी, मेरी बात सुनो। डाकुओं ने मेरे पिता को गोली मार दिया है। हाँ भैया। क्या सेनापति है, सोच लो, और ये सब तुम्हारी चाल है, मेरी चाल। और माता ने फैला दिया और त्रिया चरित्र का जाल। नहीं तूने तलवार का, मैंने ही राजन को और भेजा मुल्क के आदम, आज से मैं बनूं मालिक। नमक हराम, गद्दार कहीं का, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। पिता को मेरे गोली मार कर तू यहाँ का राजा हो गया, और राजा होकर हाथों में तलवार लेकर मुझे धमकी दिखा रहा है। कान खोलकर दोनों सुन लो, अगर इस दुनिया में मैं जिंदा रहूंगा तो तुम दोनों का खून अवश्य करूंगा, ये याद रखना। कमीने गद्दार।